हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कीमो के दौरान या कह लीजिए कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बालों का झड़ना, हमारे बाल झड़ना और फिर उनका वापस आना। इसी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं, अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, सबसे पहले आप ये बात समझिए, हमारे जो बाल झड़ते हैं वो कैंसर की वजह से नहीं झड़ते, हमारी बीमारी की वजह से नहीं झड़ते हैं। बाल जो झड़ते हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से झड़ते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में भी कीमो और रेडिएशन, सर्जरी से बालों को कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कीमो लग रही है और अगर आपको रेडिएशन लग रहे हैं तो उस वजह से आपके बाल झड़ते हैं। तो मतलब कैंसर की बीमारी की वजह से हमारे बाल नहीं जा रहे, हमारे बाल जा रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये बात है। अगर सर्जरी हो रही है उससे आपके बालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। 5 साल पहले, 5.5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। तो मुझे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ हुए थे, तो मेरे भी बाल गए थे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग की जब मुझे कीमो लगी थी, तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कीमो लगती है उसके सेकंड वीक से 10 या 12 दिन हुए होंगे, उसके बाद से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। तो बाल क्या है, वो एकदम से नहीं झड़ते हैं। पहले तो ये समझिए कि सारे सिर से एक ही दिन में बाल गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे झड़ते हैं जैसे कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ऐसे गिरना शुरू होते हैं। जैसे मैं बाल धोने गई तो वो ना थोड़े थोड़े से आने, एक तो मेरे बहुत हेल्दी लंबे सिल्की बाल थे बहुत ज़्यादा, तो जैसे वो थोड़े थोड़े गिरने शुरू हुए, थोड़े थोड़े, थोड़ी देर में नीचे जब मैं बाल धो के हटी तो इतना ढेर लग चुका था। तो इतने बाल थे, लेकिन वो सारे बाल नहीं गए थे, बीच बीच से कुछ एक बाल गए थे। तो ऐसा एक दिन में एक साथ नहीं सारे के सारे बाल झड़ते हैं। तो ये था। तो फिर ये फर्स्ट कीमो के बाद हुआ था, कम से कम 10-15 दिनों के बाद। तो फिर उसके बाद जब सेकंड कीमो लगती है तो उसके बाद फिर वो मतलब मुझे जो थे सेकंड कीमो के बाद से मेरे पूरे बाल झड़ चुके थे। अगर गिनती के कहीं बचे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वो होने ना होने के ही बराबर होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हो ना हो, फिर तो उससे अच्छा है कि सारे ही चले जाए। तो देखिए, जब हमारे बाल झड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो कैंसर की बीमारी की वजह से नहीं, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से झड़ते हैं। तो देखिए, जब हमें कैंसर में जब हमें कीमो दी जाती है तो जो हमारे कीमो के जो इंजेक्शन्स होते हैं, मेडिसिन जो होती है, तो उसका काम जो होता है, जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो चीज़ बढ़ रही होती हैं, जो सेल्स बढ़ते हैं, उन्हें रोकना, उन्हें ख़त्म करना होता है, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना। तो फिर वो जो हमारी मेडिसिन अपने आप ये डिसाइड नहीं कर पाती ये कैंसर सेल्स है इसे मारना है, ये दूसरे सेल्स है इसे नहीं मारना है। तो जो भी चीज़ हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ती है वो उस सब को नष्ट कर देती है। तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से जो बढ़ते हैं हमारे कैंसर सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और स्पेशली जैसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, एग्रेसिव टाइप का कैंसर हो, वो तो और तेज़ी से फैलता है। तो वो बहुत तेज़ी से हमारे कैंसर सेल्स फैलते हैं, तो उस पर हमारी मेडिसिन काम करेगी सबसे ज़्यादा। और सेकंड नंबर पे जो हमारे बाल होते हैं, हमारे बाल देखिए आप डेली के डेली बढ़ते रहते हैं, बेशक हमें वो फील नहीं होता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और नंबर 3 पे होते हैं हमारे नाखून, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो जो सेल्स है, जो चीज़ें हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट उस पर सबसे ज़्यादा असर करता है। कीमो की जो मेडिसिन है वो उस पर सबसे ज़्यादा असर करती है, या रेडिएशन कह लीजिए, तो वो उन चीज़ों को नष्ट करती है। तब जब वो चीज़ें नष्ट होने लगती है तो नेचुरली हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो सेल्स ही ख़त्म हो जाएंगे शरीर में तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारे नाखून एकदम से काले हो जाते हैं, एकदम से ब्लैक। जब मुझे जो है कीमो दी गई थी या रेडिएशन दिए गए, उस दौरान मेरे नाखून जो एकदम से ब्लैक हो चुके थे। ऐसे लगता है जैसे ब्लैक नेल पेंट लगा रखा हो। ये टेक्सचर भी नाखूनों का ख़राब हो जाता है और एकदम इससे इसका कलर ब्लैक हो जाना, ये सारी चीज़ें थी। तो क्या होता है कि थर्ड, सेकंड और थर्ड तक तो पूरे के पूरे शरीर से बाल चले जाते हैं आपके। आई लैशेस कह लीजिए, आईब्रोज कह लीजिए, पूरे शरीर से जहाँ कहीं भी बाल हो, पूरी बॉडी से, फुल बॉडी से आपके बाल जा चुके होते हैं। तो क्या होता है, इससे डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ें, हाँ मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, बाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बालों के बिना हम बहुत अजीब दिखते हैं, लेकिन याद रखिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये सोच के अपने मन को मना लीजिए कि बाल दोबारा आ जाएंगे, ये कोई परमानेंट
नहीं चले गए आपके बाल, ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, आपकी बीमारी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए बुरा लगता है, मुझे भी लगा था आपके इतने लंबे घुटनों तक बाल हों फिर वो अचानक से चले जाएं तो दिल बहुत दुखता है, ऐसा लगता है कि ये क्या ही हो गया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आदत हो जाती है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और एक तो ये भी होता है, स्पेशली जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं चाहती थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी भी रिश्तेदारी में, घर में, यहाँ वहाँ सभी को, किसी को नहीं बताया था। हाँ, आस पड़ोस में भी तब पता चला था जब उन्हें मेरे बालों की ये सिचुएशन, फिर हम बेशक स्कार्फ लगा लें या कुछ भी लगा लें, लेकिन हमारी जो आईब्रोज हैं, आई लैशेज़ है, वो नहीं होती है, तो उससे पता चल जाता है। ये एक डिसअपॉइंटमेंट लगी थी मुझे कि मैं चाहती थी मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन उससे सबको पता चल जाता है, कोई बात नहीं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के बाद ये वापस आ जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है, कि क्या कोई ऐसा है, देखिए हमने भी डॉक्टर से पूछा था, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपके बाल ना जाए। डॉक्टर ने कहा था ये जाएंगे ही जाएंगे आपके बाल, और ये समय के साथ वापस भी आ जाएंगे। तो ये फालतू की इसमें मत पड़िएगा कि ऐसा करेंगे तो बाल नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, आपके डॉक्टर क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें जो अब मेडिसिन है वो अपना असर दिखाएगी, अगर वो असर कर रही है तो हम पे ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है, अगर आप ये पूछे कि हमारे बाल कब वापस आते हैं, देखिए जैसे ही हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, स्पेशली कीमो और रेडिएशन, जैसे रेडिएशन मेरे ख़त्म हो गए थे उससे नेक्स्ट मंथ से, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी जैसे रेडिएशन ख़त्म होते उसके एक हफ्ते बाद, या जब ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप अपना सिर टच करो तो हल्के हल्के से बाल आने शुरू हो गए थे तब तक, मतलब ज़्यादा ही आप कह लीजिए तो 4-6 महीने के बाद तो आपके सिर पे बाल दिखने लग जाते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे से। हाँ, उनकी ग्रोथ कम होती है, और स्टार्टिंग में जब बाल आते हैं तो वो वैसे बाल नहीं होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे बहुत हेल्दी सिल्की बाल थे एकदम से, तो मुझे लग रहा था हाय वो बाल जब वापस आएंगे तो वो वैसे ही आएंगे, इतने सिल्की होंगे, हाय कितने अच्छे लगेंगे छोटे छोटे बाल। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो वैसे नहीं थे, बड़ी अजीब तरह के कर्ल आए थे वो, मतलब मैं पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपने इस पे देखा होगा। इसे कीमो कर्ल भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में सबके बाल ऐसे आते हैं, घुंघराले से बाल आना, अजीब तरह के, उसमें लगता है ना जान है ना शाइन है, कुछ वैसे बाल आए थे। लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आपके साइड इफ़ेक्ट कम होते जाएंगे मेडिसिन के, तो आपके बाल फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल, आपके नाखून ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और फिर ज़रूर है कि चलो आप ऑयलिंग कर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं प्राणायाम योगा करती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। स्पेशली ये एरिया, यहाँ पे मुझे बहुत कम बाल थे, अब ये फिल हो चुका है, यहाँ पे एकदम से गंजी ही लगता था, आगे एकदम से बाल नहीं थे, तो अब ये चीज़ फील होने लगी है। तो मैं इसका अगर क्रेडिट दूंगी तो ये योगा के लिए, प्राणायाम जो मैं आसन करती हूँ उसकी वजह से मेरे जो है बालों के, वैसे भी नेचुरली भी हमारे बालों की ग्रोथ, उससे पहले भी हमारी फैमिली में ही सबके बाल अच्छे हैं, तो मेरे बाल भी अच्छे हैं उस वजह से। तो मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी थी, ऐसे मैंने कुछ खास नहीं लिया था, ना ही आपको लेना चाहिए। अगर ये जो जितने भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ आयुर्वेदिक टाइप हो तो मे भी शायद फ़र्क पड़ता हो, लेकिन मैंने नहीं ट्राई किया है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ आपको। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते तब तक आप सामने वाले को बता नहीं सकते। तो मेरे जो बाल है, देखिए मुझे 5.5 साल हो चुके हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मेरे 5 सालों के बाद ये है मेरे बाल, और इसमें मैंने बहुत बार कटिंग भी करवाई है, तो ये पहले जैसे बाल थे वैसे हो गए हैं। तो बाल, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, तो ये टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके बाल वापस आ जाएंगे, आप पहले जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ वैसा हो जाएगा। तो ये फालतू की चीज़ों में कुछ मेडिसिन खा लें उससे ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी चीज़ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। जैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके 2-4 महीने के बाद आपके बाल अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो रिकवर होना अपने आप हो जाएंगे शुरू। स्टार्टिंग में कर्ल होंगे, वो आपको अजीब दिखेंगे, ये कैसे बाल है, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपने आप वो रिपेयर होना ठीक हो जाएंगे, स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें थोड़ी जान आनी शुरू हो जाती है बालों में।
तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके साथ ये होता है कीमो के दौरान, अगर आपके बाल गिरते हैं रेडिएशन के दौरान, अगर आपके बाल नहीं है तो इससे घबराइए मत। ये टेम्परेरी हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा ये बाल वापस आते ही आते हैं, सबके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपके बाल वापस नहीं आएंगे, और वो नॉर्मल होंगे। कुछ सालों के बाद आप पहले जैसे थे, मुझे देख लीजिए, अब मैं वैसी हूँ जैसे कुछ सालों पहले थी। सब कुछ, मेरे बाल वैसे हैं, मेरे नाखून वैसे हैं, सब कुछ ठीक है। तो इसलिए हौसला बनाए रखिए। अगर आप कैंसर पेशेंट है, घबराइए मत। आपकी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए। ये सारी की सारी चीज़ें थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।